नारद जी ऐसे हैं जो लोग तो पेट्रोल में आग लगाते हैं, मिट्टी के तेल में लगाते हैं, लकड़ी में लगाते हैं, गैस में लगाते हैं, लेकिन नारद जो है वो पानी में आग लगा देने वाले हैं महाराज। अब क्या था महाराज, परमात्मा इधर गोवर्धन की पूजा करवा के बस लौट ही रहे थे, उसके पहले नारद जी पहुंच गए महाराज इंद्र के पास। इंद्र ने देखा नारद जी आ गए, प्रणाम किया, आइए आइए गुरुदेव आप आए, बहुत अच्छा। नारद जी ने कहा अच्छा तो लगा, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ बुरा भी लगने वाला है तुम्हें। बोले अरे प्रभु आपकी बात कैसे बुरी लग सकती। बोले नहीं भाई लगेगी। बोले प्रभु क्या बात है। बोले जो ग्वाल बाल तुम्हारी हर साल पूजा करते थे ना, इस बार पूजा नहीं हुई तुम्हारी। बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हर साल तो परंपरा उनकी है, करते आए हैं। बोले करते आए थे लेकिन करते नहीं है, अब रुक गए आपकी पूजा। बोले कैसी बात कर रहे हैं महाराज। बोले हाँ। बोले किसकी पूजा हो रही है फिर। बोले अरे गोवर्धन की हो रही है। बोले कौन करवा रहा है। बोले अरे पता नहीं एक कृष्ण आया है वही पूजा गोवर्धन की करवा रहा है। अब महाराज इंद्र तो वैसे ही बड़ा अभिमानी था, क्रोध में आ गया और तुरंत महाराज गण और सामर्थ्य को तुरंत आदेश दिया, मेघों को जो आपातकालीन मेघ थे, तुरंत महाराज आदेश दे दिया कि जाकर जितनी जल्दी हो सके पूरे गोकुल को डुबा दो, पूरे ब्रज को डुबा दो महाराज। ऐसा आदेश तुरंत आदेश दे दिया कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाकर पूरे ब्रज को डुबा दो, किसी को मत छोड़ो। मेरा अपमान किया है, हर साल मेरी पूजा करते थे, इस बार मेरी पूजा नहीं की तो इसका फल उनको तुरंत भोगना पड़ेगा महाराज। तुरंत आदेश दिया और गण सामर्थ्य जो आपातकालीन मेघ थे महाराज आज घनघोर वर्षा करने लगे, मूसलाधार वर्षा करने लग गए महाराज। और जैसे ही मूसलाधार वर्षा होने लगी आज महाराज सब भागे भागे आए, जितने भी ग्वाल बाल थे सब भागे भागे आए। बचइयो रे लाला बचइयो, बचइयो रे लाला बचइयो। महाराज बड़ी जोर से भाग आ रहे हैं और बड़े तेज से चिल्ला रहे हैं, बड़ी जोर से कहते हैं हे गोकुल के प्रभु, हे ब्रज के प्रभु कृष्ण हमारी रक्षा करो। आपके कहने पे हमने इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा की, आज देखो लाला कृष्ण देखो आपके कारण ही हमें कष्ट आ रहा है, आज इंद्र क्रोध में आकर वर्षा करवा रहा है। अब आपने ही पूजा रुकवाई है, आप ही हम लोगों की रक्षा करें। महाराज मूसलाधार वर्षा, बिल्कुल बाढ़ आ गई पूरे ब्रज में। कन्हैया ने देखा इंद्र को कि तेरा अभिमान बिना तोड़े मैं मानूंगा नहीं, तो मुझसे भी ज्यादा अभिमानी बनना चाहता है। आज हमारे कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं तेरा अभिमान मैं तोड़ के ही दिखाऊंगा। तुरंत महाराज समस्त ग्वाल वालों को लिया और बोला कि चलो सब लोग चलो, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। आज महाराज सबको लेकर चल दिए हमारे कन्हैया वृंदावन धाम से गोवर्धन की ओर चल पड़े हैं। पहुंच गए महाराज और सभी को बोला कि सब लोग अपना अपना थोड़ा सा हाथ लगाओ, गोवर्धन को उठाते हैं। ग्वाल बाल ने कहा अरे दारी की ये पहाड़ कोई छोटा सा है, उठाएंगे। अरे 7 कोस का पहाड़ है लाला, या हम लोगों से ना उठे। कन्हैया ने कहा भाई हाथ तो लगाओ, काम करने से पहले ही आप कह रहे नहीं होगा। अरे हाथ तो आप लगाओ, इसकी हम लोग पूजा की है, अपने आप उठ जाएगा। अब क्या था महाराज, सब लोग हाथ उठाने लग गए और आज हमारे कन्हैया ने जैसे ही हाथ उठाया लगाया, आज महाराज गोवर्धन खुद उठने लग गए। आज महाराज उस पर्वत को हमारे परमात्मा हमारे कृष्ण इस प्रकार उठा रहे हैं जैसे महाराज कोई बच्चा कुकुर मुत्ते को, यानी जो मशरूम आज रूप ले लिया है मशरूम का, जैसे कोई छोटा बच्चा महाराज उसको उखाड़ के तोड़ दे, आज उसी प्रकार परमात्मा ने उसको उठा के अंगुली पे ले लिया है। सब देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए और सब ने अपनी अपनी महाराज लठ लगा दी। सब बड़े मस्ती से खड़े हैं, कुछ देर देख रहे हैं। कन्हैया सबसे ऊपर है और अपने हाथ को लगाया है, हम लोगों ने लठ को लगाया है लेकिन इसने अपनी उंगली को लगाया है। थोड़ी सी द्वेष ईर्षा हुई, जो बराबर वाले थे कन्हैया के साथ वाले थे उनको ईर्षा हुई कि ये जाके अपना वर्चस्व दिखा के उंगली लगा के बताता है हम लोग इससे कम हैं क्या। होता है जो बराबर वाले होते हैं उनमें द्वेष थोड़ा सा हो जाता है। और साथ की तो बात जोड़िए महाराज, यहाँ भाई भाई में द्वेष होने लगता है। कन्हैया बात को समझ गया, तुरंत तब ने तक एक ने कहा अरे लाला तू ऊपर क्यों खड़ा है, नीचे को आ जा। कन्हैया ने सोचा यदि मैं नीचे आ गया तो तुम्हारा
हाल बेकार हो जाएगा। लेकिन बोलते नहीं। तब तक दूसरे ने कहा अरे दारी के ऊपर क्यों खड़ा है, नीचे को आ जा। कन्हैया ने कहा पर्वत नीचे आ जाएगा। बोले अरे दारी के तू इतना पहलवान हो गया, हम सबन ने लाठी लगा रखी है, तेरे अंगुरिया पे टिका हुआ ये पर्वत। अब कन्हैया को मन ही मन सोच रहे हैं यदि मैं छोड़ दिया तो कष्ट हो जाएगा। तब तक रहा नहीं गया महाराज, तब तक तो और लोग डांटने लग गए, सब एकत्रित होकर डांटे अरे तू नीचे को आ जा। कन्हैया ने कहा देख लो मैं आ जाऊंगा तो आप लोग संभालिए। अरे दारी के तू खड़ा हुआ देख रहा है, लठ लगा रखी हम सब ने, ये छोटी मोटी अंगुलिया पे टिकेगा पर्वत, आ जा नीचे। कन्हैया ने कहा ओहो अभिमान तोड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूं। बोले तैयार है तू आ जा। अब कन्हैया ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की महाराज, आज गोवर्धन तुरंत नीचे आने लगे और जितने भी लट लगे थे महाराज सब तड़ महाराज एक एक सब करके टूट गए महाराज, और सब नीचे को लेट गए और तुरंत कहने लगे बचइयो रे लाला बचइयो, बचइयो रे लाला बचइयो। कन्हैया ने तुरंत फिर हाथ लगाया। अब महाराज जब कन्हैया ने हाथ लगाया, उंगली लगाई, अब जो गिर पड़े थे नीचे सब देखने लग गए कन्हैया को और मन ही मन सोच रहे हैं या में कौन सी ऐसी ताकत है। डरते डरते खड़े हो महाराज, अब तो जितनी भी लाठियां थी सब टूट गई। कन्हैया को देख रहे हैं बस कनिष्ठ का उंगली पे टिका हुआ है, बार बार देख रहे हैं। तब तक एक ने कह दिया लाला तू ये बता तुम्हें इतनी ताकत आई कहां से? तो कुश्ती हमारे साथ खेलता, दधी माखन हमारे साथ, गौचारण हमारे साथ करता, तुम्हें इतनी ताकत आई कहां से? कन्हैया ने कहा नहीं भाई सब बराबर ही है। बोले लाला आज तो नहीं बताएगा तो ठीक बात नहीं होगी, हम दोस्ती तोड़ देंगे, कट्टी कर लेंगे, साची साची बात बता कि तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई। कन्हैया ने सोचा कि हम तो इनके ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करने आए हैं, यदि यही रूठ गए तो लीला कैसे होगी। कन्हैया ने कहा सच सच बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल सच सच बता, तुझमें इतनी ताकत आई कहां? कन्हैया ने बड़े प्रेम से कहा। कन्हैया ने कहा कछ माखन कल बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया। कहने का तात्पर्य बिना शक्ति के कोई कार्य हो जाए ये असंभव है महाराज। परमात्मा ने भी ये दिखाया बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। कितना भी आप कम कर लो लेकिन शक्ति आपके पीछे होगी तभी सफलता मिल सकती। आज भी यदि मनुष्य कोई बहुत अच्छा सफल होता है तो उसके पीछे जरूर किसी शक्ति यानी स्त्री का हाथ हो। अब वो स्त्री चाहे माँ रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, चाहे भाभी रूप में हो, चाहे बुआ रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि स्त्री का हाथ उसके पीछे नहीं है तो कभी सफल नहीं हो सकता। स्त्री का मतलब शक्ति का प्रतीक स्त्री है, वो किसी रूप में हो पर स्त्री का होना अनिवार्य है। बार बार क्यों कह रहे हैं राधा जी को जोड़ना क्या यहाँ जरूरी था? लेकिन परमात्मा बताना चाहते हैं कि मेरे अकेले की ताकत नहीं है, इसमें शक्ति का सहयोग है महाराज। और वास्तविकता है यदि सफल होना है तो स्त्री का सहयोग चाहिए। पहले भी निवेदन किया स्त्री कोई जरूरी नहीं कि आपकी पत्नी हो, बुआ माँ बहन भाभी कोई भी हो जिसका सहयोग आपके जीवन में। कन्हैया ने कहा और तो और तुम टकटकी लगा के जो देख रहे हो ना, तुम्हारी भी ताकत हमारे अंदर आ गई। तब तक एक ने कहा अरे दारी के तभी तो हम सोचे कि हमारी ताकत गई कहाँ। तब तक एक दूसरे को देखने लगे, हाँ हाँ लाला हमारी ताकत सब तो में चली गई, हम लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं। बोले हाँ भाई सबकी ताकत आ गई तभी तो हम इतने बलिष्ठ हो गए। ग्वाले वाले सीधे साधे कन्हैया हमारे टेढ़े महाराज इनको घुमा फिरा दिए और 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश करी, लेकिन महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, सब मस्त हैं स्वस्थ हैं। और 7 दिन बाद जल की पूर्ति नहीं हो पाई, अंततः गद्वा मेघों को जाना पड़ा।